क्लास 12th आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से लेके क्वेश्चन नंबर 37 तक। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो कहता है इंटीग्रेशन का, ये दे रखा है, लिख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है कोट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूट किसे करना है, किसका डेरिवेटिव रखा है या कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ log x ना देके log का जो एंगल दे रखा है sin x दे रखा है। ठीक है, तो हम इसे ही यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर इससे हमारा क्या बन जाएगा कोट x। कैसे, लेट सॉल्यूशन में लिखिए लेट log sin x इक्वल टी, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, इसको ब्रैकेट में करें, फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फिर क्या बन जाएगा जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, log x का होता है 1/x। x क्या है इसका एंगल यहाँ sin x। ठीक है, और sin x का करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, नीचे वाले का करेंगे dx इक्वल dt। इसे अगर सही से देखें तो ये बन गया कोट x। ठीक है, और dx इक्वल dt। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गई, एक तो हमने इस पूरी वैल्यू को टी पुट कर लिया है और कोट एक्स और डी एक्स की भी वैल्यू निकल गई। अब अपने वापस फंक्शन पे चलते हैं, वो टी में कन्वर्ट हो चुका है। तो कोट एक्स डी एक्स के प्लेस पे तो लिखेंगे डी टी यहाँ से, और log साइन एक्स जो दे रखा है हमने लेट किया उसे लिख लेंगे टी। अब आप सब जानते हैं टी का जो इंटीग्रेशन होता है, टी की पावर कितनी दे रखी है 1। ठीक है, तो टी की पावर हो जाएगी 2/2, क्योंकि टी की पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है टी की पावर n+1/n+1। तो लिखिए t²/2 + c। अब टी की वैल्यू पुट करिए जो आपने लेट की है, log साइन x, log का एंगल दे रखा है पूरा sin x का होल स्क्वायर बाई 2 + c। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, log साइन एक्स दे रखा था, उसको हमने टी पुट किया। जब log का करा तो अपॉन गया साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करते हैं कोस एक्स हो गया, ये बन गया कोट एक्स, जो कि हमारे ऑलरेडी फंक्शन में गिवन है। उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, पूरा फंक्शन चेंज हो गया टी में। उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया टी की पावर n से, तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर दे रखा है हमें इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन 1 + कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स के नीचे डिवाइड में दे रखा है 1 + कोस एक्स। तो अब हमें यहाँ डायरेक्ट दिख गया कि कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है साइन एक्स माइनस होता है, तो उसे हम देख लेंगे फिर वहाँ। तो पूरा जो डिनोमिनेटर दे रखा है इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो हमने लेट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट 1 + कोस एक्स को टी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, या डिफ्रेंशिएशन लिख दिया करो। तो ये हो जाएगा 1 का 0, कोस का होता है माइनस के साइन एक्स, और एक्स का डी एक्स और डी टी। ठीक है, बट हमें चाहिए क्या साइन एक्स और डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स चाहिए, माइनस का हम उधर साइन हो जाएगा माइनस के डी टी। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। तो दो वैल्यू हो गई, नीचे वाले को टी लेट किया है हमने सब्स्टिट्यूट, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब अपने वापस फंक्शन को टी में लिखते हैं, क्या हो गया साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस बाहर लिखते हैं डी टी, नीचे वाला टी हो गया। हम सब जानते हैं कि 1/t जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log mod t का। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं अपने लिखते जाइए क्वेश्चन जब सॉल्यूशन दो। तो ये बन गया माइनस के log t प्लस के c, टी की वैल्यू पुट करिए जहाँ से आपने सब्स्टिट्यूट किया 1 + log x, 1 + cos x, 1 + cos x प्लस c। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। हर क्वेश्चन को 2 बार ट्राई करिए ताकि आपको ये सब अच्छे से रिवाइज हो जाएं। आगे चलते हैं 31 पे। देखिए 31 में दे रखा है साइन एक्स अपॉन 1 + कोस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ 30 की ही इस पर बस यहाँ स्क्वायर दे रखा है, चलो इसे भी करते हैं। 31 में दे रखा है इंटीग्रेशन करना है हमें साइन एक्स अपॉन 1 + कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें अब हम किसको लेट कर रहे हैं, पूरे नीचे वाले डिनोमिनेटर को, जैसे हमने 30 किया था 1 + कोस एक्स इक्वल टी।
ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 1 का 0 हो जाएगा और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और डी एक्स इक्वल डी टी। हमें नीड है केवल साइन एक्स डी एक्स के ऊपर, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस के डी टी हो गया। ठीक है, साइन उधर चला गया। अब हमारे पास दोनों आ गई, नीचे हमने लेट किया हुआ है टी, ऊपर साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी जाएगा, पूरा ही फंक्शन हमारा टी में कन्वर्ट हो चुका है। माइनस बाहर लिखेंगे डी टी बाय, अब टी का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पावर 2 दे रखी है। ठीक है, तो टी की पावर को ऊपर ले जाइए क्योंकि हमें तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा टी की पावर एन का, टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यहाँ है माइनस के 2 प्लस के 1 करेंगे, यही नीचे जाएगा तो कितना बचेगा -1 और नीचे भी -1 करते हैं, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो टी की पावर आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन नीचे भी माइनस के 1 प्लस के सी, माइनस से माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो टी की पावर बची ऊपर माइनस के 1 प्लस के सी। अब इसे नीचे लिख सकते हो आप 1/t प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करिए जहाँ से आपने सब्स्टिट्यूट करिए, तो 1 प्लस कोस एक्स 1 अपॉन प्लस के सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, बस मैंने यहाँ थोड़ा क्वेश्चन नंबर 32 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 1 प्लस कोटेक्स डी एक्स, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में किसे चेंज करेंगे, कोटेक्स को, उसके बाद देखते हैं कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे हमें लिखना है। तो इसको अच्छे से करना क्वेश्चन को। तो कोटेक्स को जब हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, जब साइन एक्स हमारा ऊपर चला जाएगा, जब यहाँ कॉमन करोगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि हम किसको टी माने, मुझे यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि ये जो साइन एक्स है इसके प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस, ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। लिख सकते हैं कैसे, अभी दिखाती हूँ। साइन एक्स के प्लेस पे मैं चेंज कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ दिख जाए आगे, मैं किसको लेट करूँ क्या ना करूँ। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये मैंने कैसे लिखा है, इसे लिखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ माइनस का साइन है तो इसे हो जाएगा माइनस के कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब आप देखिए कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया, कितनी वैल्यू हो गई 2 साइन एक्स, 2 हो गए, नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, आ गया साइन एक्स। तो मैंने साइन एक्स को इस टर्म में लिख दिया कोस के टर्म में। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं पूरे साइन एक्स की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये वैल्यू लिखते हैं, हाफ बाहर लिखिए, ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस के कोस एक्स माइनस साइन एक्स, है ये सारी वैल्यू साइन एक्स की। ठीक है, अब नीचे क्या मेरे पास है, वहाँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, वहाँ डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं मान पाई क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव है, किसी का कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मैंने थोड़ा चेंज किया है इसमें। तो अब लिख लिया, अब मैं माइनस का साइन है तो दोनों को बाय पार्ट लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस, अब 1/2 अंदर भी जाएगा क्योंकि मैं अलग ही अलग लिख रही हूँ सारा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ताकि मुझे यहाँ कुछ नज़र आ जाए किसको लेट करना है और किसको नहीं। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ दिख रही है, ये तो पूरा हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 1, तो 1 dx, 1 का होता है x इंटीग्रेशन, वो उसके प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ दिख गया कि मुझे नीचे वाली टर्म को लेट करना है और ऊपर उसकी वैल्यू रखी हुई है डेरिवेटिव। पहले इसे सोल्व करते हैं, तो ये तो आ गया x/2, 1 का होता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x। ठीक है, अब इस टर्म में हम कर लेते हैं सॉल्यूशन, पहले लिख दूं उसके बाद साइड में करते हैं। लेट कर लीजिए सब्स्टिट्यूट, नीचे वाला जो दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टी, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करिए तो कोस एक्स, कोस का माइनस के साइन एक्स और डी एक्स इक्वल डी टी। तो नीचे वाले के प्लेस पे तो लिखना है टी और ऊपर वाले के प्लेस पे लिखना है डी टी।
ठीक है। चलिए ये टर्म मेरी तो पूरी सॉल्यूशन है इसका, तो माइनस के 1/2 dt बाई टी, ठीक है। आप जानते हैं 1/t किसका इंटीग्रेशन होता है, log mod t का। लिखिए इसकी वैल्यू x/2 माइनस के 1/2 log mod t प्लस के c। वैल्यू पुट करिए किसकी, t की क्या लेट की है, sin x प्लस cos x। सॉल्यूशन हमारा हो गया। केवल एक ही चेंज किया है इस पूरे क्वेश्चन में, वो आपको एक बार और बताऊंगी, sin x प्लस cos x प्लस c। इट इज़ द आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 2 बार ट्राई करना, आ जाएगा, ईजी है, ठीक है। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, 1/1 प्लस कोट एक्स गिवन था, तो हमें ये नज़र नहीं आ रहा हम किसको लेट करें, किसको सब्स्टिट्यूट करें, क्या करें। तो सबसे पहले मैंने कोट को खोल लिया इन टर्म ऑफ कोसेकोन साइन। जब मैंने इसका क्या लिया, ये ऊपर पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ ना, मैं यहाँ मान सकती किसी को लेट, तो फिर मैंने साइन एक्स को ही चेंज कर दिया इन टर्म ऑफ, पूरे फैक्टर आ गए 2 मेरे पास, साइन एक्स कोस एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स, 2 से डिवाइड कर दिया, ये पूरी वैल्यू क्या यहाँ से निकाली, ये दिखा दी मैंने। उसके बाद क्या करा, बाय पार्ट कर दिया, माइनस का साइन है, एक पूरा जो है वो कैंसिल आउट हो, 1 हो गया, 1 का होता है एक्स। उसके बाद जो नीचे वाला है सेकेंड टर्म में, उसको टी सब्स्टिट्यूट किया, ऊपर उसका डेरिवेटिव रखा हुआ है, इजी क्वेश्चन है, पूरा टी में कन्वर्ट हो गया सेकंड, और आंसर आ गया, ठीक है। तो 2 बार जरूर ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन सेम एज 32 के ही तरह है। यहाँ क्या दे रखा है, इंटीग्रेट 1/1 माइनस 10x dx, ठीक है। तो जब ये हमें दे रखा है 1 माइनस 10x, तो इसमें सबसे पहले हम अपना चेंज कर लेते हैं 10x को, ठीक है। वहाँ कोट था, तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। 10x को कैसे चेंज कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, रखिए वैल्यू, तो कोस एक्स ऊपर पहुँच जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, मैंने डायरेक्ट खोल दिया ये, ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि ऊपर वाले किसी को भी मान नहीं सकते हैं, लेट नहीं कर सकते क्योंकि डेरिवेटिव नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं कोस एक्स को ही क्या लिख सकती हूँ, कोस एक्स को लिख सकती हूँ हाफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, 2 ब्रैकेट माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। क्यों, देखिए एक बार से अगर मैं खोलूँ तो मैंने क्या ही लिखा है, ये लिखा है कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, जब माइनस अंदर जाएगा और प्लस के कोस एक्स, साइन एक्स कैंसिल, तो यहाँ बच गया 2 कोस एक्स अपॉन, मैंने 2 डिवाइड ले रखा है तो डायरेक्ट ही क्या बच गया कोस एक्स। तो कोस एक्स के प्लेस पे पूरी वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट में हो जाए, फिर हम लेट कर सके। तो करिए, तो लिख सकते हैं कोस एक्स के प्लेस पे 1/2 बाहर लिखिए, कॉमन है सबके लिए, लिखिए कोस एक्स प्लस के साइन एक्स। यही स्टेप चेंज करना है आपको और सारा सिंपल हो जाता है, माइनस के साइन एक्स माइनस के कोस एक्स, ये डी एक्स दोनों में लगेगा, नीचे चल रहा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब अलग अलग करेंगे, ठीक है, माइनस का साइन है, तो कुछ मेरे पास ये बच जाएगा 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अलग करेंगे इसका, यहाँ क्या बच रहा है, माइनस के साइन एक्स माइनस के कोस एक्स माइनस साइन एक्स। एक टर्म तो मेरी पूरी कैंसिल आउट होगी और एक टर्म को मैं नीचे वाले को लेट कर लूँगी। तो देखिए इस टर्म में माइनस कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग माइनस कॉमन इन, ये 1/2 यहाँ गया इन सेकेंड टर्म, ये है पूरी सेकेंड टर्म, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, नीचे वाले को यहाँ टी करेंगे, अभी पहले सेकेंड टर्म को सोल्व कर रहे हैं। जब माइनस कॉमन लूँगी तो प्लस के बच जाएगा, ठीक है, 1/2। माइनस कॉमन लूँगी तो ये आ जाएगा कोस एक्स, अपोजिट हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, नीचे भी यही चीज़ है, तो ये हो जाएगी कैंसिल आउट, ठीक है, हो गया। अभी कैंसिल होने पे 1 बच गया, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो मैं लिख रही हूँ 1 का x/2, ठीक है, और प्लस के c तो यहाँ चले गई,
अभी पर मैंने फर्स्ट टर्म चेंज नहीं की है, फर्स्ट टर्म की मैं एक बार करके तब यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक है। बीच में चल रहा है प्लस का साइन। यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है, कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, नीचे है कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। तो यहाँ लेट कर रहे हैं हम नीचे वाली टर्म को टी। थोड़ा ध्यान से देखना, जब कोस एक्स का करते हैं तो माइनस के साइन एक्स, साइन का करते हैं तो कोस एक्स, क्या करते हैं डेरिवेटिव, और ई डी एक्स इक्वल डी टी। अब ये जो मेरी फर्स्ट टर्म है इसमें ऊपर क्या है, कोस एक्स प्लस के साइन एक्स और डी एक्स। तो मेरे पास यहाँ से माइनस कॉमन आउट करिए तो यही बन जाएगी कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, अपोजिट साइन होगी, बाहर है डी एक्स इक्वल डी टी। अब इस पूरे के प्लेस पे क्या रख सकती हूँ मैं, कोस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स के प्लेस में माइनस के डी टी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, तो 1/2 ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो रहा है, माइनस के डी टी, ठीक है, और नीचे वाले का टी, तो माइनस बाहर निकाला तो माइनस के 1/2 डी टी बाई टी। अब आप जानते हैं 1/t की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन में, log mod t, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से बन गया मेरे पास, माइनस के 1/2 log mod t, ठीक है। तो 1/2 माइनस के log, अब t की वैल्यू क्या पुट किया आपने, ये रही नीचे वाली टर्म जो थी, क्या लिखेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। थोड़ी स्पेस कम बच गई है, आप जब करोगे तो थोड़ा सा खोल खोल के देख लेना। तो मेरा आ गया log कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया और ये हो गया आंसर। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा लेंथ जा रही है, डरने की कोई बात नहीं, जब आप करोगे तो हाथ बैठ जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा। बस आपको चेंज करना है tan x को, जो ऊपर cos x है उसको आप कैसे लिख सकते हो, ये पूरी वैल्यू लिख सकते हो। उसके बाद दो पार्ट बन गए, फैक्टर को अलग अलग करो, उसके बाद एक कॉमन लो, सेकंड पार्ट में से माइनस कॉमन लेने पे पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। 1 की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन में x, तो x/2 आ गया। बस फर्स्ट फंक्शन चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट तो हर क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन में जो ट्रिक होती है या क्या हम मल्टीप्लाई या डिवाइड या किसको हम कैसे बना रहे हैं, वो चीज़ थोड़ी ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि tan x है। अब tan x को कब मानूँ, जब मुझे यहाँ क्या दिखे, sec स्क्वायर x, उसका डेरिवेटिव तो हो कम से कम। तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x पोन, cos x से ही मल्टीप्लाई करनी है, cos x से ही डिवाइड करना है दोनों टर्म में। कैसे, देखिए ऐसे, जैसे यहाँ है tan x अंडर रूट में, तो cos x से ही मल्टीप्लाई और cos x से ही डिवाइड, हो गया न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में भी क्या लिखते हैं, उससे ही मल्टीप्लाई cos x से, तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर x, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, इससे ही डिवाइड, तो यहाँ एक यहाँ लिख देंगे cos x आ गया। ऊपर नीचे cos x और cos x से अलग अलग मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ आ रही है, क्या क्या चीज़ नहीं आ रही बन के, वो देख लेते हैं। अंडर रूट tan x तो है ही ऑलरेडी, ये कैंसिल आउट हो गया, इसका तो हमें कोई यहाँ फ़ायदा एज सच नहीं हुआ। तो नीचे क्या बन गया अगेन tan x, नीचे क्या बन गया cos स्क्वायर x। अब ये जो cos स्क्वायर x है इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए, ये हो गया अंडर रूट tan x। अब क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, ठीक है। नीचे क्या है tan x। अब सिंपल हो गया, tan x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है sec स्क्वायर x, तो किसे ही लेट करना है, सब्स्टिट्यूट करिए, लेट tan x इक्वल t, मिल गया। बस हमें क्या काम कर रहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x,
उससे हमारा आसान हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी टी। टेन एक्स के प्लेस पे टी करिए, चेंज हो गया पूरा अब हमारा किस में, टी में। टेन एक्स को टी माना है तो टी रूट ये बन गया, नीचे टी है और ये डी टी, ये हो गए डी टी। ठीक है, तो टी की यहाँ 1/2 है, जब नीचे से जाएगी माइनस के, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/2। मैं ऊपर ले गई इसे, तो टी की पावर माइनस के 1/2, क्योंकि मुझे वही फॉर्मूला लगाना है टी की पावर एन डी टी का, टी की पावर n + 1/n+1। अब यहाँ लगाइए तो क्या बन जाएगी, माइनस के 1/2 + 1, और ये वो ही नीचे जाएगा, तो कितनी बन गई 1/2/1/2 लिखिए। तो ये वह इंटीग्रेशन के बाद आ गया टी की पावर 1/2 और 2 ऊपर पहुँच गया, क्योंकि 1/2 नीचे रखेंगे प्लस के सी, डिनोमिनेटर से ऊपर आ गया। तो 2t की वैल्यू क्या लेट किया, वापस चलिए 10x अंडर रूट रख लीजिए 1/2 के प्लेस पे, दैट इज़ द आंसर। सिंपल है, बस आपको थोड़े से जो पॉइंट हैं उन्हें क्लियर आउट रखने कि किससे मल्टीप्लाई करके कब हमें उस फिर लेट करना है। ठीक है, हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सारे ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये दे रखा है 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x। ये लिखते ही हमें समझ में आ गया कि किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, 1/x किसका होता है, log x का। तो पूरी ही टर्म को क्या कर लेंगे, t मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखिए लेट 1 + log x इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना 1 का आ जाएगा 0, log x का 1/x, x का dx इक्वल dt। अब 1/x और dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dt। 1 + log x के प्लेस पे लेट किया है हमने, दोनों को वैल्यू रखिए फंक्शन में, t में चेंज हो चुका है, t का स्क्वायर बन गया, ये हो गया dt। ठीक है, अब t की पावर n का फॉर्मूला, t की पावर n + 1/n+1 पुट करिए, तो t की पावर 3/3 + c। t की वैल्यू क्या लेट की थी, 1 + log x। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, आंसर। ठीक है, इसी टाइप का 36 क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। एक बार ट्राई करोगे सब आ जाएंगे। देखिए ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है x + 1 x + log x का होल स्क्वायर बाय x। तो इसमें हमें थोड़ी सी ये इम्पोर्टेंट है, क्यों है इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा हमें अपनी नॉलेज लगानी है कि हम किसको कैसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसको थोड़ा, अगर मैं ऐसे लिख लूँ x + 1/x, x + log x का होल स्क्वायर dx, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है, तो सेम ही वैल्यू, मल्टीप्लाई करूँ तो यही है। अब मैं यहाँ लेट किसे कर लूँ, x + log x को t, क्यों, उसका डेरिवेटिव ये रखा हुआ, कैसे डिफ्रेंशिएट करी विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का 1 हो गया, log x का 1/x और dx। ठीक है, और dt, देखना ज़रा यही टर्म मिल गई हमें पूरी। अगर मैं इसमें करूँ, इसे अच्छे से सोल्व आउट कर लूँ, तो ये यही लिखा हुआ है डिवाइड में पूरा। ठीक है, तो अब इसके प्लेस पे जाएगा dt और x + log x के प्लेस पे जाएगा t। वापस अपने फंक्शन में रखिए और सोल्व करिए, इंटीग्रेट करिए, तो ये हो गया t का होल स्क्वायर है और इसके प्लेस पे dt। तो वैल्यू क्या आ गई, t की पावर n का अगेन फॉर्मूला, t की पावर n + 1/n+1, तो t की पावर 3/3 प्लस के c। वैल्यू द पुट x + log x, t की x + log x क्यूब बाय 3 + c, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, 2 बार करिए हर क्वेश्चन को ट्राई, ताकि आपकी नॉलेज में हो जाए कि कहाँ क्या चेंजेस करने हैं, कैसे करना है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन देखने में बहुत लग रहा है कि पता नहीं क्या ही है, पर है कुछ नहीं इसके अंदर। देखिए क्या ही दे रखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा है x³
साइन tan इनवर्स x की पावर 4। तो साइन x न दे के tan इनवर्स x की पावर 4 एंगल दे रखा है पूरा, नीचे दे रखा है 1 प्लस x की पावर 8 dx। है क्वेश्चन देखने में टफ, करने में इजी। कैसे है इजी? यहाँ देखिए, साइन हम किसको लेट करें कि क्या हमारे पास डेरिवेटिव दिख जाए उसका। तो हमें दिख रहा है वैसे किसका, tan इनवर्स x की पावर 4 का, ये रखा हुआ है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो इसे ही क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट। साइन का जो एंगल है पूरा, tan इनवर्स x की पावर 4 को लेट किया है t, इसे ब्रैकेट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x ऑलरेडी 4 है तो इसका स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार इसका और डेरिवेटिव होगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 का डेरिवेटिव, एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 3 आ गया। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब ऊपर और dx इक्वल dt। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मुझे नीड किस किस की है। मुझे केवल नीड है पूरे फंक्शन में एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx की। तो मुझे क्या क्या दिख गया, अगर इसे देखें तो x की पावर 8 ही रखी हुई है। इसे पहले एक बार सिंपल कर लीजिए, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, मल्टीप्लाई करिए इसकी और dt। तो यहाँ मुझे जो 4 है ये एक्स्ट्रा, इसे नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब dx 1 अपॉन एक्स की पावर 8 dt बाय 4। देखना यही डेरिवेटिव रखा हुआ है, एक्स क्यूब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx। इस पूरे के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम, dt बाय 4 रखिए, और tan इनवर्स x की पावर 4 के प्लेस पे t चेंज करिए अपना पूरा फंक्शन t की टर्म में। तो एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx के प्लेस पे dt बाय 4, तो 1 बाय 4 तो गया बाहर, और साइन इसको पूरा माना है t और ये हो गया dt। ठीक है, आप सब जानते हैं साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है कोस t प्लस के c। अब माइनस कोस t की वैल्यू पुट करिए, क्या मानिए, tan इनवर्स x की पावर 4। ठीक है, ये 1 बाई 4 चल ही रहा है, प्लस के c, दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन करना है तो इजी हो जाएगा। क्यों, बस लेट कर लिए tan इनवर्स x की पावर 4 को। ठीक है, उसका अच्छे से क्या करिए, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x क्या है यहाँ, x की पावर 4, उसका स्क्वायर गया तो 8 हो गई पावर। फिर उसका करेंगे जो नीचे है x की पावर 4 का क्या होता है 4x3, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर अपना जो चाहिए उसके प्लेस पे पुट किया, फिर पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट होगा। साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस t, वैल्यू पुट करी t की और कोस t की, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है पर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गई एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट करते हैं 7.3। थैंक यू।